आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2B लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया है। ड्राइवर्स दौरान सफ़र गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 130 पर रब्ता करें और मुसाफिर दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 भी लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बंद है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में तेज़ी, कागजात नामजदगी जमा कराने के दूसरे रोज़ मरियम नवाज, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सबा सादिक ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। दूसरे रोज मरियम नवाज ने NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल किए। लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना, सबा सादिक, उज़मा कारदार ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह जमात इस्लामी की लियाकत बलोच और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और मुराद राज समेत दीगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। खुदा की मर्जी हो कि वो अगर मैं पार्टी में अगर टिकट मिले ना मिले फिर भी मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ और मरीम नवाज के साथ रहूँगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज मैं सूबाई असम्बली के लिए यहाँ पेपर अपने सबमिट करवाने आया हूँ और खुदावंद के फजल से कल मैं नेशनल असम्बली के लिए इस्लामाबाद जाऊँगा। जी, मैं माइनॉरिटी सीट से मैंने कागज़ जमा करवाए हैं और मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है और मैं मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा हूँ। 2 रोज में लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों पर मजमूई तौर पर 400 से जायद कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं। 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय इस्तेमाल करेंगे? लाहौर न्यूज़ ने डाटा हासिल कर लिया। पंजाब में 2018 की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद सामने आ गई। लाहौर न्यूज़ ने डेटा हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक 2018 की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ है। पंजाब भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 7,23,10,582 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,59,90,515 है। दस्तावेजात के मुताबिक 2018 के मुकाबले में खवातीन वोटर्स की तादाद में 65,98,132 वोटर्स का इजाफा हुआ, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद में 50,39,670 वोटर्स का इजाफा हुआ है। पंजाब के अजला में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर की है। जिला लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 67,24,633 है। वोटर्स के एतबार से मरी सबसे छोटा जिला है, जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 2,90,931 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात इन वोटर्स लिस्टों के मुताबिक होंगे और इलेक्शन से कब लिस्टों में रद्दबदल नहीं हो सकेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने वाली सरगर्मियों में तेजी आ गई है। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 2 रोज में 644 कागजात नामजदगी हासिल किए गए, जबकि 121 उम्मीदवारों ने 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1,883 कागजात नामजदगी हासिल किए गए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद भी IPP में शामिल हो गई। सारा अहमद ने पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर खान तरीन ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे।
बढ़ती महंगाई का रोक, आवाम रोज़ाना मनाए सोग। फल और सब्जियां मज़ीद महंगी, लहसुन 850, अदरक 750, टमाटर 130, प्याज 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, जबकि शिमला मिर्च 220, करेले और मटर 200, आलू 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 580, सेब 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, खजूर ईरानी 600, पपीता 300, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 140 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे। आपको बता रहे हैं बढ़ती महंगाई का रोग, आवाम रोज़ाना मनाए सोग। फल और सब्जियां मज़ीद महंगी, लहसुन 850, अदरक 750, टमाटर 130, प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 220, करेले और मटर 200, आलू 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 580 और सेब 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। खजूर ईरानी 600, पपीता 300, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 140 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से टमाटर 130, प्याज 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों फलों के सरकारी नफनामे जारी किए गए हैं, उसमें सबसे पहले सब्जियों पे बात कर ली जाए तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया था, आज मजीद 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसमें सब्जी 5 रुपए महंगी करके 110 रुपए में कर दी गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही। टिंडे फार्मी 4 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए में कर किए गए, लेकिन 80 के बरक्स टिंडे फार्मी जो है 150 तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 10 रुपए महंगी करके 95 रुपए मुकर की गई है, फरोख्त 180 रुपए फ़ी किलो तक की जा रही। करेले 15 रुपए महंगे करके 110 रुपए में कर किए गए, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फ़ी किलो तक किए जा रहे हैं। पालक 1 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए में कर की गई है, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फ़ी किलो तक पालक की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए में कर की गई है, मार्केट में यही फूल गोभी जो है 150 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 5 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए में कर की गई है, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और घिया कद्दू की कीमत में आज 6 रुपए का इजाफा किया गया, 84 के कीमत बढ़ाकर 90 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू जो है वो 140 से 160 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 5 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी डेयरीज में आज जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 270 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का सेब 400 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दोम 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 20 रुपए महंगा करके 600 रुपए में कर किया गया, मार्केट में अनार बदाना 950 से 980 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 5 रुपए महंगी करके 400 रुपए में कर की गई है, मार्केट में 600 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। और पोल्ट्री मसनूआत की जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर आज चौथे रोज भी महंगा किया गया, 3 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त जो है 467 रुपए था गुज़िश्ता रोज, आज 470 रुपए में कर किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया, 312 से कीमत बढ़ाकर 312 रुपए होलसेल जिंदा ब्रायलर है, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर जो है 324 रुपए में कर किया गया। अंडों की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी और मार्केट में फी अंडा जो है 35 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो शहरियों से कीमत वसूल की जा रही है फी दर्जन की वो 400 से 410 रुपए, जबकि सरकारी रेल्स में 359 रुपए फी दर्जन अंडे मुकर्रर किए गए। और इस हवाले से शहरियों का ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा हसन नियाज़ी का कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हसन नियाज़ी की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी व पंजाब हुकूमत और कमांडिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हसन नियाज़ी ना अहल हैं ना ही सजा याफ्ता, वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं। लाहौर हाई कोर्ट हसन नियाज़ी को कागजात नामजदगी जमा कराने का प्रोसेस मुकम्मल करने की इजाज़त दे। सरकारी वकील गुलाम सरवर निहंग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसन नियाज़ी इस वक्त मिलिट्री की
حراست میں ہے اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. ان کی نااہلی کے حوالے سے قانون کی تشریح کی ضرورت ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ سزا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، افواج کے خلاف باتیں کرنا ایک اور مسئلہ ہے. عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی. اب آپ کو بتائیں کہ پولیس پر تشدد اور جلا گراؤ کے کیس میں پیش رفت انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے 9 جنوری کو طلب کر لیا. سیف الملوک کھوکھر نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بار الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. پولیس پر تشدد اور جلاؤ گراؤ کے کیس میں پیش رفت انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے کیس پر سماعت کی. ملزمان کے وکلاء نے بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کر لیے. سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر، عرفان شفیق کھوکھر، ملک شفیق کھوکھر سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کروائی. عدالت نے پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے 9 جنوری کو طلب کر لیا. میڈیا سے گفتگو میں سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ عوام کی امید نواز شریف ہیں. 8 فروری کو پاکستان ایشین ٹائیگرز بننے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے ورکروں نے اور پاکستانی عوام نے ایک اللہ کی ذات کے بعد ایک امید لگائی ہوئی جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو 9 فروری ہوگی یہ پہلا دن پاکستان کی کامیابی کا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جہاں رکا تھا وہاں سے انشاءاللہ آغاز ہوگا. تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے 2018 میں ملزمان کے خلاف تشدد اور جلاؤ گراؤ کا مقدمہ درج کیا تھا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز. خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان کا کہنا ہے کہ خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنے کے رویے کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. ورک پلیس پہ خواتین کو ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر. لاہور میں خاتون محتسب پنجاب کی زیر صدارت تربیتی ورکشاپ، مختلف اداروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور وکلاء کی شرکت، انسداد ہراسمنٹ کمیٹیوں کے نمائندوں کو تربیت دی گئی. خواتین کو بتایا گیا کہ وہ کون سا طریقہ اپنا کر جائیداد سے حصہ لے سکتی ہیں. خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان نے خطاب میں کہا کہ خواتین کو جائیداد سے محروم کرنے کے رویے کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. ورک پلیس میں خواتین کو ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد لازمی ہے. صوبے میں واچ کمیٹیوں کا دائرہ کار بھی وسیع کیا جائے گا. انفورسمنٹ وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے وہ کتنا ان کے لیے ضروری ہے اور وہ کس طرح سے اپنے وراثت کا حق حاصل کر سکتی ہیں اور اپنی ملکیتی اور وراثتی پراپرٹی کا قبضہ کس طرح سے حاصل کر سکتی ہیں. ایک تو یہ اویئرنیس تھی ان کے لیے اور ٹریننگ تھی. اختتام پر تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے والی خواتین میں اسناد بھی تقسیم کی گئی. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز. کرسمس کی مناسبت سے علمرہ ہال میں سجی ایک تقریب، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی. علمرہ ہال لاہور میں کرسمس کی مناسبت سے سجنے والی تقریب نے خوب رنگ جمایا. رنگ تقریب سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مسیحی برادریوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے. مقررین نے کرسمس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسے امن کا تہوار قرار دیا. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ کرسمس کے موقع پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بند ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے. آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہم سب مل کر عید ولادت المسیح کی خوشیوں میں شریک ہیں. اور پاکستان ایک خوبصورت خداوند نے ہمیں ملک دیا ہے جس میں ہم سب مل کر اپنے مذہبی تہواروں کو مناتے ہیں. آج جب ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم سب کو بہت دعا کی ضرورت ہے. دعا کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمارے ملک کو اور زیادہ پیار اور محبت کا فضل دے. کرسمس کے موقع پر بھی سب لوگ دعا کریں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بند ہو، امن و سلامتی ہو. اس موقع پر شرکائے تقریب کی طرف سے قرار دیا گیا کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی کی فضا کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تقریب کی مہمان خصوصی صوبائی وزیر اشر، زکوٰۃ اور اوقاف سید اظفر علی ناصر نے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں کو کرسمس کی مبارکباد دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے موقع کی مناسبت سے کرسمس کا تہوار پوری دنیا کی طرح ملک پاکستان میں بھی خوب جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اور میں آج کرسمس پر اپنی مسیحی برادری، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब में सेक्रेटरी इंसानी हकूक डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर, एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक रिजवाना नवीद, प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण और यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन से शाहिद रहमत ने भी खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी इंसानी हकूक डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर ने कहा कि हुकूमत पंजाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में अक़लियतों के हकूक का खास ख्याल रख रही है। Clear message of the resolve of the government of Punjab under the leadership of Sayyid Hossain Naqvi that we respect for the minorities, we take care of them, and we embrace them, we accept them, as has been said by the Bishop Sahib. तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस केक काटा गया और गीत गाए गए। महकमा इंसानी हकूक पंजाब बैनुल मज़ाहिब हमांगी और माशरे में रवादारी के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल है। साथी रिपोर्टर सामिया सईद और कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर के खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये मज़ीद महंगा, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 2 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 359 रुपये बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया है। फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 2 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 359 रुपये बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त 3 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया है। फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 2 रुपये बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 359 रुपये बरकरार है। मार्केट में इस वक्त अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ब्रायलर के खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये मज़ीद महंगा, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 2 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 359 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ब्रायलर के खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये मज़ीद महंगा, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 2 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 359 रुपये बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सारिफिन को कंगाल कर दिया। लेस्को अफसर अमले से मिलकर ओवर बिलिंग के जरिए सारिफिन की जेबें साफ करने लगे हैं। ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख गायब कर दी गई है। लेस्को अफसर और अमला सार्फिन को नित नए तरीकों से लूटने लगे। लेस्को की ज्यादातर सब डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग का इंकशाफ रवा माह तमाम बैजेस की मीटर रीडिंग शेड्यूल से हटकर की गई। जराये ने बताया कि मीटर रीडिंग जानबूझकर लेट की जा रही है। मीटर रीडिंग के लिए 8 नंबर बैज को 5 रोज ताखीर से पढ़ा गया। शेड्यूल के मुताबिक 8 नंबर बैज 15 दिसंबर को पढ़ा जाना था। बैज नंबर 9 की मीटर्स की रीडिंग ताहाल शुरू नहीं हो सकी। ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख गायब। सेक्रेटरी पावर राशिद महमूद लंगड़ियाल भी ओवर बिलिंग पर खामोश। सार्फिन का कहना है कि हर माह 8 से 10 रोज ताखीर से रीडिंग ली जा रही है। शिकायत करें तो कनेक्शंस मुनक़ता करने की धमकी दी जाती है। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर्स में मजदूर कन्वेंशन का इनेकात। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने खुसूसी शिरकत की। सराजुल हक का कहना था मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की जानब से रेलवे हेडक्वार्टर में मजदूर कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुसूसी शिरकत की। कन्वेंशन में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, मरकजी चेयरमैन रेलवे प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी, मरकजी सदर शेख अनवर समेत दीगर ने शिरकत की। मजदूर कन्वेंशन से खिताब में मरकजी चेयरमैन प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि गुज़श्ता 1.5 साल से रेलवे मुलाजिम अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। मुलाजिमीन बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 साल से आप अपने अपने मुकामात पर अपनी तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने की बुनियाद पर मुजाहरे मुसलसल कर रहे हैं कि हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं,
इस बात का हक रखते हैं कि हमारा पसीना खुश्क होने से पहले हमें मजदूरी मिले। मेरा मजदूर अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई अदारा ऐसा नहीं जो मजदूर के बारे में सोच रहा हो। हमारी असेंबलियों और सेनेट में हर जगह जागीरदार बैठा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मजदूर के हवाले से कोई अच्छा प्लानिंग कर ले, आपके मुस्तकबिल के हवाले से सोचे, आपके बच्चों के हवाले से सोचे, आपके रिहायशी मकानात के हवाले से सोचे। हमारे कौमी असम्बली में आपको 100% जागीरदार नजर आएंगे। गरीब के बेटे के बारे में, गरीब की बीवी के बारे में, गरीब के मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान में हर इदारा खामोश है। सिराजुल हक ने कन्वेंशन में मुतालबा किया कि रेलवे मजदूर के अखराजात वजारत खजाना उठाए और रेलवे मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। टिप और LDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में कमर्शियल इमलाक से तजावुजात हटा दी गई। सदीक ट्रेड सेंटर के मैनेजमेंट ऑफिस समेत 16 इमलाक को सील कर दिया गया। पार्किंग एरिया में तजावुजात पर सदीक ट्रेड सेंटर का मैनेजमेंट ऑफिस सील किया गया। ट्रिप और LDA टाउनिंग प्लानिंग विंग की टीम ने निजी बैंक को, लॉक वर्क को, कंस्ट्रक्टर को भी सरबोमोहर कर दिया गया। दफ्तर खावान के सेटबैक एरिया को तजावुजात हटाकर सील कर दिया गया। एम्पायर सेंटर और कनगेट्स प्लाजा के सेटबैक एरिया से तजावुजात मिसमार कर दी गई। मिनी टावर और लाहौर सेंटर के सेटबैक एरिया को तजावुजात मिसमार करके सील कर दिया गया। ऑपरेशन से कबल इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए। तजावुजात माफी के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। शहर के 9 जोन्स में जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस टीमों ने सख्त एक्शन लिया है। शहर को तजावुजात से पाक बनाने का मिशन 9 जोन्स में भरपूर कार्रवाइयाँ। तजावुजात में मुलविस 246 अफराद गिरफ्तार, 363 शेड्स और थड़े मिसमार किए गए। 189 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सरबमोहर। इलामा इकबाल रोड, शिंघाई रोड, ठोकरता, मुल्तान चुंगी और सर्कुलर रोड समेत दीगर इलाकों में दर्जनों दुकानों को सरबमोहर किया गया। शेड्स और थड़ों को मिसमार भी किया गया। DC और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आफे हैदर का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में मज़ीद तरक्याती मनसूबे शुरू करने की तैयारियां। निगरान पंजाब हुकूमत आने वाले हुक्मरानों के लिए मनसूबों के PC1 और डिज़ाइन तैयार कराएगी। मेट्रो लाइन्स को तोसी के लिए PC1 की तैयारी का आगाज़ भी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की वजारत आला दौर के एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का रिवाइज PC1 तैयार हो गया है। LDA ने 3 मनसूबों के डिवाइस के लिए नेस्पाक से खिदमात मांग ली हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का नए बानीएवल के मुताबिक PC1 बनाया जाएगा। शहर में 2 नई मेट्रो लाइन्स बिछाने का PC1 बनाया जाएगा। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के रूट और तखमीना लागत को हतमी शक्ल दी जाएगी। वासा की बेशतर मशीनरी के ख़राब और ज़ायदुल-मयाद होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने पंप्स की तब्दीली के लिए वासा को फंड्स फराहम ना किए हैं। गंदे पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशंस पर लगे पंप भी ख़राब हो गए हैं। वासा ने पंजाब हुकूमत से 4 अरब 72 करोड़ 55 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा की थी। वासा के डिस्पोजल स्टेशंस पर लगे 37 ट्रांसफार्मर्स भी खस्ता हाल हो गए। मशीनरी की तब्दीली न होने के सबब शहर में निकासिया मसाइल बढ़ने का अंदेशा है। क्रैकडाउन के बाद शहरियों का रिकॉर्ड तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिलसिला जारी है। सूबे भर में गुज़िश्ता रोज़ 2 लाख से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ज़ानली की रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मामला। सूबे भर में गुज़श्ता रोज 2 लाख से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। लाहौर समेत सूबे भर में 1,23,202 शहरियों ने ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए। ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत 76,952 शहरियों ने मुख्तलिफ दफातर, खिदमत मराकिज और दीगर सेंटर से लाइसेंस हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस की शरह में गुज़श्ता बरस की निस्बत 2,500% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। क्रैकडाउन के बाद 8,80,518 नए लर्नर परमिट जारी किए गए। 2,000
30,000 से ज्यादा शहरियों ने अपने लर्नर्स परमिट की तजदीद करवाई। 33,679 शहरियों ने नए लाइसेंस जबकि 32,312 शहरियों ने लाइसेंस की तजदीद करवाई। 2,413 इंटरनेशनल लाइसेंस, 3,000 डुप्लीकेट लाइसेंस भी जारी किए गए। ऑनलाइन सहूलत के बाद खिदमत मराकज में नए लर्नर परमिट बनवाने वालों के रश में 90% कमी आई। क्रैकडाउन के दौरान बगैर लाइसेंस 20,000 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। अब तक 9,651 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों और वाबडा के इंजीनियर्स एसोसिएशन के एहतजाज भी काम न आए। वफाकी हुकूमत के हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई। तफसीलात फहद अमीन की रिपोर्ट में। महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया। इंजीनियर्स एसोसिएशन वफाकी हुकूमत को कायल न कर सकी। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए बिजली अलाउंस शामिल कर दिया गया। ग्रेड 18 के अफसरान 21,996 रुपए, ग्रेड 19 में 37,594 में शामिल, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 46,992 रुपए अलाउंस शामिल किया गया। रवा माह से तमाम अफसरान अपना बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत के फैसले पर अफसरान में मायूसी फैल गई। जराये के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की एसोसिएशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, हमें फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, उसके वाजिबात तनख्वाहों का हिस्सा हैं। नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मार्केट में खरीदार न होने के बराबर सेकेंड हैंड बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे हैं। ज़ैन अली की रिपोर्ट। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90,000 से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहे तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है 1,29,000 रुपये की, जो उसने खरीदी है। ये 23 मॉडल, ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही।